तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस टॉपिक का नाम है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। नाम से आपको पता लग रहा होगा चीजों को ऑप्टिमाइज करना, इसके अंदर हमें जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रिसोर्स optimization in cloud computing refers to the efficient management, allocation, and utilization of computing resources such as CPU, memory, storage, and network bandwidth to maximize performance, minimize cost, and ensure the sustainability of cloud-based services and applications। यानी जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, वो रिफर्स करता है एफिशिएंट मैनेजमेंट को, एलोकेशन को और यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया। तो मैक्सिमाइज करने के लिए परफॉर्मेंस को और मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट को और इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को ऑफ द क्लाउड सर्विस और उसके एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि की ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहला की ऑब्जेक्टिव आपका है कॉस्ट रिडक्शन। यानी अगर हम चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो जो कॉस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर वही चीजें बताई गई हैं। दूसरा आपका आता है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। यानी अगर हम इस चीजों को यूज करेंगे तो जो परफॉर्मेंस होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये 4 नंबर पॉइंट तक है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी आपका आता है डायनेमिक रिसोर्स स्केलिंग, जिसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसका पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ऑटो स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सेकंड आपका आता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, पूरा फंडामेंटल बताया गया एक पॉइंट के अंदर। तीसरा आपका आता है राइट साइजिंग रिसोर्सेज। ओके। चौथा आपका आता है रिसोर्स पॉलिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। तो इसके अंदर पूरा प्रोसेस दिया गया है और कंटेनराइजेशन क्या होता है वो भी बताया गया है। पांचवा नंबर आपका आता है सर्विसलेस कंप्यूटिंग। सर्विसलेस कंप्यूटिंग के अंदर 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बताने में मदद करते हैं। छठा नंबर आपका आता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और 7 नंबर आपका आता है स्पॉट एंड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। ओके। और उसके बाद इसमें आपका स्पॉट इंस्टेंसेस है, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस है। और 8 नंबर आपका आता है डेटा कंपैरिजन, कंप्रेशन एंड डिप्लीकेशन। तो इसका पूरा पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक एंड टूल आता है फॉर द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें सबसे पहला टेक्निक आपका आता है मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। इसका पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आता है क्लाउड कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स। इसका पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आता है ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज। इसका दिया हुआ है। चौथा आपका आता है क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। इसका पॉइंट दिया हुआ है। पांचवा आपका आता है परफॉर्मेंस प्रूफिंग। इसका भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स है जो कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ बेनिफिट आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी का, दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है इंप्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस का, इसका भी पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आता है हायर अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। चौथा आपका आता है रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पांचवा आता है आपका स्केलेबिलिटी। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। सबसे पहला चैलेंज आपका है कॉम्प्लेक्सिटी इन रिसोर्स एलोकेशन का। दूसरा आपका है ओवर रीडिंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट का। तीसरा चैलेंज है बैलेंसिंग को वर्सेस परफॉर्मेंस का, कॉस्ट और परफॉर्मेंस का। और चौथा आपका है इंटीग्रेशन विथ लेटेंसी सिस्टम का। ओके। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।